हाई मेसी बन कैसे तैयार करें। वेडिंग हेयर स्टाइल में हाई मेसी बन बहुत सुंदर लगता है विद गाउन्स के साथ में, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के साथ में, और गर्ल्स इसकी बहुत डिमांड करती है। सो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आप हाई मेसी बन कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हेयर डिवाइडेशन, सेंटर और रेडियल पार्टिंग। तो 4 और 1 5 फिंगर, इतना लाइंस वर्क के लिए आप इतना मान लो फ्रंट पे आपको लाइंस वर्क देनी है। तो लाइंस वर्क के लिए आपको कितने सेक्शन की डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी कितनी चाहिए, अब आगे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, पर मिनिमम आप इतना ले सकते हैं। 5 फिंगर। सेम डेंसिटी हमने अपोजिट साइड से भी ली, इनको आगे ही सिक्योर कर लेते हैं। बाकी जितने भी हेयर हैं उनको आपको ठीक इस पॉइंट के ऊपर पोनीटेल बांध लेनी है। क्लीन करेंगे कॉर्नर से, अपोजिट साइड से, टॉप ऑफ द पॉइंट से और यहाँ से भी। सबको पकड़ के आपने रबर बैंड और बंजी की मदद से पोनीटेल बांध देनी है। सो ग्रिप किया आपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, बॉब पिन को इनसाइड किया और रबर बैंड को घुमा देना है। सो ये एक राउंड घुमा, टाइट करके पकड़ा है हमने ताकि रबर बैंड अपने ग्रिप बना ले। फिर स्ट्रेच कर रहे हैं, ऊपर लिया, अब ऐसे घुमाते हुए चल रहे हैं, घुमाते हुए चल रहे हैं। दैट्स इट। सो ये हमने बना ली पोनीटेल। मेक श्योर आपकी पोनीटेल सेंटर पॉइंट पे हो, नहीं तो जूड़ा भी टेढ़ा हो जाएगा। ओके, देन हम चलेंगे फ्रंट पे। तो फेस फ्रेमिंग छोड़ना है, छोड़ दीजिए आप। तो इस कॉर्नर पॉइंट से थोड़ा सा बाल ले लेते हैं। तो ये हमने यहीं से फेस फ्रेमिंग छोड़ा और रिसेशन पॉइंट से ही हमने डायगोनल सेक्शन ले लिया, बाकी छोड़ दिया हमने। पहले हम इसको लेंगे आधा ही, सेम पॉइंट से अपोजिट साइड से भी आपने सेक्शन लेना है। यूपिन की मदद से टेम्परेरी होल्ड, अपोजिट साइड से भी आप सेक्शन लीजिए। सेम पॉइंट से जहाँ वहाँ निकाला है यहाँ से भी ले लेते हैं कि जो उधर छोड़ा है तो यहाँ भी छोड़ेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट से इसको भी वी टाइप ऑफ सेक्शन ले लीजिए। सामने नोटिस करें दोनों तरफ से बराबर बराबर सेक्शन हो आपका। ले लिया हमने, यहाँ से भी कम ज़्यादा करना है कर लीजिए, लेना है सेक्शन को और ले लीजिए। मिरर में चेक करें, ये बेसिकली हल्का सा कर्व में आएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर फैलते हुए। बस ठीक है, सुंदर लग रहा है। बैक कॉमिंग, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो हम इस पे करेंगे बैक कॉम। बिल्कुल वॉल्यूम तो चाहिए ही होता है, और क्रम्पिंग नहीं करी तो वॉल्यूम तो बनता है फिर। तो हमने इसको हॉरिजेंटल सेक्शन लिया और इसको आगे की तरफ रखते हुए हल्का सा बैक कॉम ऑन रूट एरिया। हम इसके ऊपर लाइंस वर्क तैयार करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉम ना करें। इस सेक्शन को भी लिया हमने, फेस फ्रेमिंग को ना लें जो आपने फ्रंट के लिए छोड़े हैं। इस सेक्शन को भी लिया बिल्कुल आगे की तरफ 180 डिग्री पे, बिल्कुल टूवर्ड्स टू फेस। दोनों सेक्शन को आपस में मिला लीजिए, कॉम कर लो, मर्ज कर लो, क्लीन कर ले आप कॉर्नर टू कॉर्नर, अपोजिट साइड से भी। और जो भी बैक कॉम आपने किया है दोनों को आपस में थोड़ा डीपली कनेक्ट कर दीजिए, और कर भी रहे हैं बट फ्रिजी नहीं होने देना है, बस वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारा। जो भी लॉन्ग हेयर आ रहे हैं उनको क्लीन कर दो, फ्रिजनेस नहीं चाहिए। ध्यान रहे आगे आपकी बैक कॉम ना आई हो।
नहीं तो वो सबको दिखेगी। कॉम करते हुए बैकवर्ड की तरफ चलेंगे। हल्का सा वॉल्यूम हमने तैयार कर लिया है। क्लीन भी करेंगे। हेयर डायरेक्शन को सही रखें। मिडिल का बाल मिडिल की दिशा में कॉम करें। कॉर्नर का बाल कॉर्नर पे ही, ठीक पोनीटेल के आगे हमने इसको होल्ड करना है। तो इसको पकड़ा हमने लेफ्ट हैंड से और वॉल्यूम को नोटिस करें। ओवल शेप में आना चाहिए। ओवल शेप में होगा तभी आपकी लाइनें भी राउंड शेप में आएंगे, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ से एक यू पिन या वुडन स्टिक आप लगा लें। वुडन स्टिक थोड़ी लंबी होती है तो वो आपके सेक्शन को कंट्रोल कर लेती है, मीन्स बाहर नहीं जाता है सेक्शन। यू पिन थोड़ी छोटी होती है तो उससे थोड़ा बाहर जा सकता है। तो फिलहाल हमने 2 वुडन स्टिक लगाई। तो सबसे पहली लाइन हम सेंटर पे खींचेंगे, जो हमारी सेंटर प्रोफाइल बाटिंग आ रही है। यहाँ से आपको खींचना होता है हल्का सा, बिल्कुल। दूसरी लाइन जी बॉर्डर पे तो आएगी ही आएगी। इसको हमने नीचे की तरफ खींचा, बाहर जाने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, तीसरी लाइन आप अपोजिट साइड से भी खींचेंगे। ये आपकी कंफर्म्ड लाइन है जो आप खींचते ही खींचते हैं। बाकी बीच में जितना दायरा बचा हुआ है उसके हिसाब से आप बराबर बराबर डिस्टेंस में खींच लें। मान लेते हैं हम एक फिंगर का दूरी रखते हुए फिर यहाँ पे खींच देंगे। बाल देखो जैसे ये बिल्कुल धूमिल हो रहा है, गिर रहा है इधर उधर, ऐसे रियल बाल भी गिरता है। एक फिंगर का डिस्टेंस फिर यहाँ खींच लिया, एक फिंगर की दूरी फिर यहाँ खींच दिया। बस बहुत ही जेंटल और हल्के हाथों से हमने लाइनें बनाई। फिर इधर भी कर लेते हैं। एक फिंगर की दूरी में जी इतना आएगा, एक फिंगर की दूरी में यहाँ से यहाँ आएगा, एक फिंगर का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा और एक इनके बीचों बीच। अब कुछ लाइनें इधर की तरफ ढल रही हैं तो उनको हम हल्का हल्का स्प्रे करके फिक्स करेंगे। तो हमने फिर दूर से कॉर्नर से, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं, ये फिक्स होने के लिए जा रहे हैं। फिक्स होने का मतलब होल्ड स्प्रे। आप लोग ब्लैक टाफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो टाफ्ट वाला होल्ड स्प्रे आपके हाथ में तभी उठेगा जब आप उसको फिक्स करना चाहते हैं। तो बस इनको हम ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट से स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड की दिशा में, ताकि जो है एयर फ्लो भी जो है वो पीछे की तरफ ही जाए, कोई बाल ऐसे से आगे की तरफ ना पलटे। ठीक है। अब आपने यू पिन्स लेनी है साइलेंट लॉकिंग के साथ। इसको स्ट्रेच करेंगे हम और पोनी टेल के साथ में इसको धीरे 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 करके लॉक कर देंगे। वुडन स्टिक को धन्यवाद बोलेंगे। दैट्स इट। अब चलते हैं लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। काम करें इसको अच्छे से। शाइन स्प्रे और वैक्स स्प्रे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पतला बाल हो तो शाइन स्प्रे ना करें, नहीं तो ऑयली हो जाएगा। ठीक है। तो हम बहुत दूर से कर रहे हैं, बस बहुत होगा इतना। क्लीन किया हमने इसको। फ्रिज कंट्रोल हो जाने के बाद इसको सीधे थोड़ा सा ऊपर ऐसे लाएंगे, रबर बैंड को छुपाते हुए अपोजिट साइड चले गए और यहाँ पे हमने ऐसे ही बस नॉर्मली उसको रख दिया है, नेचुरली जाते हुए। अब इसके ऊपर भी लाइंस वर्क तैयार करें। यहाँ लास्ट लाइन थी, इसके बाद जी ये वाली लाइन खींच दो, आगे से खींचे तभी विजिबिलिटी आएगी। दूसरी यहाँ खींची हमने क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन फेस के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से खींच रहे हैं। दैट्स इट। इसको हमने उलट दिया ऊपर की तरफ, तो डेप्थ आने की वजह से लाइंस वर्क आपकी फ्रंट पॉइंट से विजिबल हो जाएंगी और इन्हांसमेंट हमने आगे करी है। बस स्प्रे हम बार बार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार कर रहे हैं। हमने एक बॉब पिन लिया और ठीक पोनीटेल के बगल में जाके हम उसको लॉक कर देंगे। तो ये वाला हेयर आ रहा है, स्प्रे करके हमने फ्रंट के हेयर को फिक्स कर दिया है, तो उसमें ज़्यादा खिंचाव तनाव नहीं आएगा। इसको हमने यहीं रखा और बॉब पिन की मदद से लॉक कर दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम काम करेंगे और इसको भी लाइंस वर्क के लिए ले जाएंगे। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं।
क्रिम्पिंग से और आसानी हो जाती है। हाँ, आपको टेक्सचर वर्क बहुत अच्छा मिलता है, लाइनें बहुत जल्दी बन जाती हैं, फिसलता नहीं है बाल। फिर हमने शाइन स्प्रे किया, इसको भी कॉम और सीधा बाल को उठाते हुए अपोजिट साइड आ गए, क्रिस क्रॉस करते हुए बैक अप द पॉइंट पे आप पोनी टेल के बगल पे जा रहे हैं और यहीं पे आपने एक यू पिन से टेम्परेरी लाइट होल्ड कर देना है, बस छोड़ दीजिए बाकी बालों को। अब अपोजिट साइड से भी आप लोग लाइन्स वर्क तैयार कर लीजिए, सेम जैसे आपने इस साइड किया था। तो चलिए, लास्ट लाइन ये थी हमारी, यहीं से लाइन्स वर्क को स्टार्ट करते। हल्का हाथ का प्रेशर रखा ताकि थोड़ा हमें फील आए कि हाँ, एक कॉन्फिडेंट आए आपको। आगे आगे से लाइन्स वर्क खींच रहे हैं हेयर लाइन के ऊपर ताकि फ्रंट पे ज़्यादा विजिबिलिटी आए, आगे से लाइनें दिखे। हाइट ज़्यादा है आपकी तो झुक लो, थोड़ा सा डाउन हो जाइए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए। अगर ऐसे नहीं हो सकते तो चेयर ले लो, स्टाइलिंग स्टूल ले लो अपने साथ। हाँ, स्प्रे ड्रॉप। अब देखो, इस समय मैं वैक्स स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट होल्ड स्प्रे हो रहा है। तो लाइनें बनाने के बाद एक बार चेक कर ले, फिर लॉकिंग के लिए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बस। अब इस पर क्रिम्पिंग करते हम तो टेक्सचराइज लुक और अच्छा आता है। हाँ, तो रियल हेयर पे जैसे आप सॉफ्ट लुक आता है, वैसे ही इसमें भी सॉफ्ट लुक मेंटेन है। बस इसको भी बॉब पिन से लॉक कर ले, ध्यान रहे पोनीटेल के हेयर को ना लॉक करें। चलिए, तो रबर बैंड की तरह हम इसको इंसाइड करेंगे, पोनीटेल को मिडिल ऑफ पॉइंट से निकाल लेंगे। हाई बन है तो हाई बन में फ्रंट से विजिबिलिटी आनी चाहिए। हल्के हाथ से हमने यू पिन की मदद से अपने डोनट को फिक्स करना है। ध्यान रहे आगे जो लाइनें हैं कृपया करके उनको ख़राब ना करें। अब हमने करना क्या है, यहाँ से लेके ट्विस्टिंग पहले हम इस फ्रंट ऑफ एरिया को कवर्ड करेंगे। देखो, मेन लुक है फ्रंट की ये वाली, तो हमें आगे से सारा इस लुक को क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। फिर मिडिल और बैकवर्ड वाला एरिया, तो यहीं किनारे से हमने टॉप पॉइंट से ही एक सेक्शन ले लेना है। अगर आप इसको कर्ल्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, उससे क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा और भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने इस पे हल्का सा शाइन स्प्रे किया ताकि थोड़ा फ्रिज कंट्रोल हो। कॉम किया हमने, कॉम किया। दो पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे, है ना, दो बराबर भागों में, दो इक्वल सेक्शन में। इनको ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट कर ले, ट्विस्ट कर ले। सॉफ्टर ट्विस्ट करना है, टाइट ना करें। और इसको टूवर्ड्स टू फेस आप लेके जाएंगे चेहरे की तरफ। साथ साथ में जैसे आप टूवर्ड्स टू फेस जाएंगे, आपको यहाँ पे यू पिने भी प्लेस करनी है कि ये यहाँ से गया, इधर आपने डोनट को प्लेस किया, साथ साथ में यहीं से ये ट्विस्ट घूम के फिर वापस आ जाएगा अपनी ही जगह पे। तो ये आगे जाएगा फिर रिटर्न बैक हो जाएगा। आप चाहे इसको कॉर्नर पे लगा लीजिए या इस साइड। तो बेसिकली ये जुड़ा जुड़ा सा आना चाहिए, जॉइंटेड हम इसको रखेंगे। सामने की तरफ नोटिस करें, आपका ये इनसाइड यहाँ से बेस नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि सारा हम इसी से ही कवर्ड करेंगे। थोड़ा हमने इसको डाउन किया ताकि वो बिल्कुल आगे से पॉइंट से नज़र आए। और फिर इसमें रह जाती है आपकी टेक्सचराइजिंग, इसको बाल को खींचना, पुलिंग टेक्निक। तो इसको आप हल्का हल्का टेक्सचराइज कर देंगे, फैला देना है आपने इसको ताकि वो सिंपल सिंपल ना लगे। थोड़ा सा फ्लफ़ी बाउंसी आप इसको रखेंगे, पिंस आप लगा लें, ध्यान से कवर करें इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं फैलाना है। दैट्स इट। मान लिया हमने इतना कर दिया है।
सामने नोटिस करें, फिक्स किया जाए, हाँ जी हाँ फिक्स किया जाए, तुरंत हमने इस पर स्प्रे मार दिया है। ऐसे आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेक्शन आए जाएगा और इसको हम ऐसे प्लेस करते रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट सेक्शन भी कुछ इसी तरीके से लेना है। अभी हमने थोड़ा सा वाइडर टेलकॉम लिया है जिसके बीच में क्या है, गैपिंग है, तो इससे हम थोड़ा करेंगे, होप सो हमें इसमें थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, गैपिंग मिल जाएगी। टेक्सचराइजिंग, ऑलरेडी बाल पहले से डिवाइडेड रहेगा, तो जितना हैवी वाइडर टेलकॉम आप लेते हैं बाल फिर उतने भाग में बट जाता है पहले से, और फिर जब आप लाइंस वर्क खींचेंगे तो वो पहले से ही डिवाइडेड है तो वो बाहर आ जाएंगे जैसे आप पुल करोगे। बाकी देख लेते हैं। ट्विस्ट किया हमने, कम से कम 3 से 4 ट्विस्ट आप तैयार करेंगे। इसको फिर वही टूवर्ड्स टू फेस लाना है, चेहरे की तरफ पलट के प्लेसमेंट दें, और साथ साथ में मिरर में नोटिस करते रहें कहाँ पे आपको इसको देना है, कहाँ पे आपको इसको प्लेस करना है। अभी पुल भी करना है, हमने ये कुछ पिने लगा ली है ताकि आप यहीं से उठा के इसको यहीं पे लगा लें। सामने मिरर में नोटिस करें, साथ साथ हम इसको टेक्सचराइज कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ से टेक्सचराइज हो जाए, थोड़ा यहाँ से ये हो जाए, थोड़ा उस तरफ ये हो जाए, समझ रहे हैं। तो फ्लफीनेस और बाउंस के साथ हमने इसको दिखाया। हाँ सुंदर लग रहा है, मार दीजिए स्प्रे, और इस पे फिर आपने यू पिन्स को प्लेस करना है। एक हमने यहीं पे लगा दी, दूसरा आपने इसी पॉइंट पे ये यहीं रहे, तीसरा आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल कि डोनट ना दिखे आपका, बस जब वो कवर्ड हो गया है फिर इसकी पीछे चलने की बारी है। ट्विस्ट किया हमने, बहुत सॉफ्ट हाथ से ट्विस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइट करना ही नहीं है, और फिर तुरंत हम बैकवर्ड की तरफ मूव हो गए। पीछे भी हमने एक यू पिन लगा ली, इसको रोक दिया है। अब आगे से हम लाइंस को, जो दूसरी लेयर हम ले गए हैं उसको भी आपने टेक्सचराइज कर लेना है। थोड़ा इसको यहाँ से खींच लेते हैं, थोड़ा इसको इधर की तरफ खींच लेते हैं, इनसाइड वाले को इनसाइड की तरफ, ताकि जो बीच में गैप आ रहा है वो फुलफिल हो जाए। इसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा मैसअप टेक्सचर देना है जो कि आपके बन के ऊपर दिखाई देगा, और यही लुक है जो कि आपके बन के ऊपर दिखने वाली है, जिसको आप टेक्सचर लुक या मैसी लुक बोल रहे हैं। ठीक है, विद कर्ल्स और विदाउट कर्ल्स दोनों संभव है, दोनों बनाई जा सकती हैं। समय के अनुसार आपके पास समय है, आप कर्ल्स कर लो, समय नहीं है तो बिना कर्ल्स के बना लो, है कि नहीं है। बस तो अभी जस्ट हमने ये इतना ही पॉइंट टेक्सचराइज किया है इसका, बस अब इसी टेक्निक के साथ में हम इसको यहाँ प्लेस कर रहे हैं। So okay guys, here is the final result. Yes. So कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये रहेगा हमारा फाइनल लुक। वाव, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसा टेक्सचर आपको फाइनली मिलेगा, हाई मेसी टेक्सचर बन का, और फ्रंट से आपकी लाइंस कुछ इस तरीके से विजिबल होंगी। आई होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा, कैसे आप हाई मेसी बन तैयार करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ में। अगर आपको कुछ सीखना है, आपके कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।